कुछ शो हो रहा है सिलेबस में? हाँ सर। ठीक है, पेज नंबर खाली याद रखना है ना, ये 77 का जहाँ खत्म होगा वो याद रख लेना कॉपी में। देखो, सबसे पहले हम लोग डेट बोल दो। डेट हमारा क्या है? 23 तारीख है ना? 23 अक्टूबर 2025 है। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेट की तैयारी कर रहे हैं। जेट में हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं? पेपर वन पढ़ा रहे हैं, है ना? पेपर वन में पेपर वन में हमारे पास में कौन सा यूनिट चलेगा अभी? यूनिट वन की यूनिट टू? यूनिट 2। यूनिट टू चलेगा, है ना? यूनिट टू का क्या नाम है? रिसर्च एप्टीट्यूड। गलती से वहाँ मैसेज में टीचिंग एप्टीट्यूड चला गया है ना? ये क्या होगा? रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप में ही लंबा है, फिर भी हम लोग शॉर्ट में करके देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिसर्च का मायने क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। दूसरा देखेंगे तो रिसर्च कितने प्रकार का होता है। रासमनी तुमको तो पढ़ाए थे ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक्टिव, एक्शन रिसर्च वगैरह। और फिर देखेंगे रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये जानेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है। ये सारा चीज तुम लोग को लग रहा होगा नया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना? चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का कंटेंट है। क्या है हमारा आज का कंटेंट? देखो, सिलेबस को अपने पास रखो, सिलेबस को खोलो और मिलाते जाओ। सबसे पहले हम लोग ले लिए मीनिंग ऑफ रिसर्च, यानी है ही। फिर क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिसर्च। फिर क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। फिर चौथा हम लोग क्या देखेंगे? पॉजिटिव अप्रोच, यानी कि सकारात्मकतावादी दृष्टिकोण। और पांचवा देखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, यानी उत्तर सकारात्मकतावादी दृष्टिकोण। और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल और एमसीक्यू रहेगा। इसी में तुम्हारा कितना पेज चला गया? 77 पेज चला गया। जहां तक होगा वहां तक हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा? रिकॉर्डिंग। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च पहला वाला, यानी मीनिंग ऑफ रिसर्च को हम लोग को देखना है, क्या होता है मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च का सबसे पहले देखो, रिसर्च हमारा कहाँ से आया है? फ्रेंच शब्द से आया है, रिसर्चर। रिसर्चर एक फ्रेंच वर्ड है, जिससे क्या निकला है? रिसर्च निकला है। तो री का मतलब होता है सर क्या? फिर से। और सर्च का मतलब क्या? खोज करना, यानी पुनः खोज करना। पुनः खोज करना ही, यानी गहराई से जांच करना ही, को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। दूसरी बात है कि रिसर्च कैसा है? एक संगठित है और वैज्ञानिक प्रक्रिया। वैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब दादी नानी का कहावत सुन लो और रिसर्च पे मत यकीन करो। जैसे होता है ना कि जो सांप काट लेगा तो एक मंत्र फूंक देने से ठीक हो जाता है, ये भी तो कोई रिसर्च किया होगा। ओझा गुनी जादू लोग जो करते हैं सो, लेकिन वह रिसर्च वैज्ञानिक तो नहीं है। सांप डस लिया है, गांव वाले लोग ले गए हैं जो रिसर्च किए हैं बाबा जी के पास में। अब बाबा जी ऐसा मंत्र फूके कि बेचारा जिंदा हो जाने के बजाय क्या हो गया? मर ही गया। यानी उसका रिसर्च कैसा था? वैज्ञानिक था? नहीं था। तो हमको रिसर्च को कैसा देखना है? संगठित और वैज्ञानिक तरीके से भी हमको देखना है। चिंता तो नहीं थे हमें यहाँ। जहां नहीं समझ सर। में आई- हाँ बोलो। सर हम लोग रिसर्च के प्रकार देख रहे थे उसमें। 3 रिसर्च के प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अभी चौथा ये सब? पांचवा जाता है अभी। अच्छा, ये सिर्फ तुम्ही को हुआ था या सोना लोग को भी हुआ है ये वाला? बताओ। मनीषा शायद क्लास की थी उस दिन। अच्छा। नहीं सर, उस दिन मैं ही नहीं कर पाए सर। हो ही नहीं रहा था सर मेरा, तो उस दिन एक भी हम क्लास नहीं किए सर। ओहो। ये ललिता को हाँ, बोलो ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए। ललिता को बोलो ज्वाइन करेगी। तो ये कहाँ तक नहीं क्लास ज्वाइन हुआ है? किए सर। हम्म। ललिता नहीं ज्वाइन की है सर। नहीं देख रहा। ललिता नहीं ज्वाइन की, उसको कॉल करके बोल दो ज्वाइन करने के लिए, है ना? वो कॉल की थी हमको, उसका नहीं हो पा रहा होगा सर। ओ। अच्छा, जल्दी जल्दी कोई बता ही नहीं तुम लोग, तो हम लोग यहाँ से कर दिए। ये तो मीनिंग ही चल रहा है, कोई बात नहीं। मीनिंग चल रहा है तो देखते जाओ इसको। अच्छा, इसमें अब रिसर्च का ये सब हो चुका है। ये सब ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ रिसर्च हो गया रासमनी? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं हुआ था सर। चलो ठीक है, तो यहाँ करते जा रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, यानी कि नया तथ्य का खोज कर लेना है। दूसरा क्या? टू वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स। ओल्ड फैक्ट्स का मतलब है
कि झाड़ फूक करने से सांप का जहर मिट जाता है, यह पुराना कहावत है। इस बार क्या करो कि सांप को कटवा दो और फिर से ले जाओ, फिर से झाड़ फूक करवा, पता चलेगा नहीं नहीं झाड़ फूक से सांप का जहर नहीं कटता। यानी कि रिसर्च हम लोग करते हैं पुराना तथ्य की सत्यता को जांच करने के लिए। तीसरा टू टेस्ट और हाइपोथेसिस। थ्योरी का मतलब है कि देखो एक सिद्धांत है ना भैया, क्या सिद्धांत है कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा कर रही है, यही ना हमारा सिद्धांत है। तो जी रिसर्च सर। के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला दिन फिर से हम लोग चेक करेंगे कि क्या वास्तव में सूर्य केंद्र पे है और पृथ्वी चारों ओर उससे चक्कर लगा रही है। यानी कि रिसर्च हम लोग पुराना जो ज्ञान है उसको चेक करने के लिए भी करेंगे। चौथा, रिसर्च क्यों करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। जैसे कोरोना आ गया, अब टीका भैया कौन सा लगा दे ताकि कोरोना और का बीमारी खत्म हो जाए। तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, रिसर्च करोगी तब ना निकलेगा। अच्छा, पांचवा क्या है रिसर्च का उद्देश्य, नया नया विचार और सामान्यीकरण। देखो विचार एक अलग चीज और सामान्यीकरण एक अलग चीज है, दोनों में अंतर होता है ना। सामान्यीकरण का मतलब है कि हम एक नियम बना दिए कि गर्म वस्तु को छूने से हाथ तुम्हारा जल जाएगा, ये एक नियम है। अब तुम गर्म वस्तु को रात में छुओ, चाहे दिन में छुओ, चाहे तुम दोपहर में छुओ, कभी भी छुओ, तुम जब भी छुओगे गर्म वस्तु को तो तुम्हारा हाथ क्या होगा, जलेगा ना। तो उसी को कहते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब वह नियम हर एक पल, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में वह क्या रहे, सामान्य रहे, यानी वह जला ही दे। उदाहरण वाला दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं सामान्यीकरण। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नया विचार और सामान्यीकरण उत्पन्न करने के लिए। जहां दिक्कत होगा वहां बोलना, नहीं बोलोगे तो एकदम आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड में, याद रखो दिक्कत होगा तुम लोग को। तो अभी तक हम लोग दो चीज खत्म कर दिए हैं, क्या क्या खत्म कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग रिसर्च का मीनिंग जान गए, और दूसरा हम लोग क्या जान गए, रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च का क्या क्या विशेषता होता है ना। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे हैं हम लोग, इसका पर्पस देखे हैं, रिसर्च का क्या पर्पस होता है, वो पांच पर्पस हम लोग देख लिए। अब तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी शोध की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये वाला राष्ट्र ने तुमको पढ़ाया था, ये वाला है ना, याद आ गया हमको। सबसे पहले हमारा इसकी विशेषता क्या होगा कि यह सिस्टमैटिक होगा। सिस्टमैटिक का मतलब रिसर्च क्रमबद्ध चरणों का पालन करता है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रिसर्च करने से क्या पता चला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू है, भी सिस्टमैटिक में चल रहा है वो। जी तो सर। रिसर्च हमारा क्या होगा, एक सिस्टम को फॉलो करेगा। दूसरा है कि रिसर्च जो है वो किसी की दादी नानी का बात सुनकर के मान लेगी कि खुद से देखेगी, खुद से मापेगी और खुद से प्रैक्टिकल करके देखेगी। बताना किस पर आधारित होता है रिसर्च, सर प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एम्पेरिकल। यानी कि रिसर्च किसके पर आधारित होता है, एम्पेरिकल पर आधारित होता है। किसी का कानो कान अफवाह सुनकर कोई रिसर्च नहीं कर लेता है। तीसरा, रिसर्च कैसा होता है, तार्किक। तार्किक का मतलब है, वो तो बहुत बार उदाहरण दे दिए है ना, कि सूरज भगवान को कोई निकल गए हैं, वह तर्क में खरा उतरेगा क्या। नहीं। मरे नहीं हुए उतरेगा इंसान सर। को देवता जिंदा कर देते हैं, वो धर्म के ग्रंथ में लिखा गया है, तार्किकता की कसौटी पर वह खरा उतर रहा है क्या। नहीं नहीं। सर। नहीं, है ना। तो तार्किक होना चाहिए रिसर्च। दूसरा है, चौथा है हमारा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है कि एक बार जो सच साबित हो जाए उसको रात में दोहराओ, दिन में दोहराओ, बार बार, वह क्या होगा, सच ही साबित होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम तुमको बोलेंगे क्या, कि अंधेरे में किसी को चेहरा नहीं दिखाई देता है। अब तुम एक रात के लिए अंधेरा कर लो, कुछ नहीं दिखेगा, फिर अगला साल भी अंधेरा करके देखो, कुछ नहीं दिखेगा। यानी हम बार बार दोहराएंगे फिर भी यही ना पता चलेगा कि अंधेरे में कोई किसी को देख नहीं पाता है। यानी वह क्या, सकता है। कैसा होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना पुन- चाहिए। अच्छा, और ये लास्ट वाला हम बहुत बार बताए थे कि रिसर्च हमारा कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर ये होता है कि अगर देख किसी के यहाँ कोई चोर चोरी किया है, पुलिस गया है जांच करने और मालूम चला है कि वह उसका भतीजा ही है जो कि चोरी किया है, तो पुलिस अपना क्या कर रिपोर्ट करेगा, सब्जेक्टिव लिखेगा। यानी कि उसको मालूम है कि हम्म। उसका भतीजा चोर है, फिर भी वह पक्षपात करते हुए रिपोर्ट को दर्ज कर देगा कि नहीं, उसका भतीजा कोई चोर में शामिल नहीं है। उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अगर उसका भतीजा चोरी किया है और उसको मालूम है फिर भी वह लिख ही देगा,
कि नहीं मेरा भतीजा ही चोरी किया है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष, यानी कि वो क्या ऑब्जेक्टिव है। तो रिसर्च जो होता है वह पक्षपात से मुक्त होता है। कोई डाउट है किसी को तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं। हाँ, नहीं डाउट है तो जल्दी जल्दी बोलो, बहुत लंबा चौड़ा है ये वाला टॉपिक। तो अभी तक तो हम लोग वहां तो 70 में 6 ही पेज है ना। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं जो कि रासमुनी को पढ़ाए थे और मनीषा को पढ़ाए थे, जो कि तुम लोग बोल नहीं रही है ना। अब देखो रासमुनी तुमको डिटेल में पढ़ाए थे, यहाँ शॉर्ट कर दे रहे हैं। जिसको जी सर। दिक्कत होगा उसको बाद में हम लोग डिटेल में कर लेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च को जाने के पहले हम लोग जल्दी से देखते हैं पेज नंबर क्या 6। तो जल्दी से हम लोग पेज नंबर 1 पे जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग सिलेबस के अनुसार क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग मीनिंग को जान गए। हम्म। मीनिंग को जान गए ना। हाँ सर। और रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स को जान गए हैं। अब हमको क्या चलना है, अब हमको अच्छा रिसर्च का हम यहाँ पर्पस भी जान गए। क्या जान गए? पर्पस भी। अब पर्पस। हमको सिर्फ देखना है रिसर्च का टाइप, कितने टाइप के रिसर्च होते हैं। यानी हम लोग सिलेबस के अनुसार सही जा रहे हैं। तो अब हम लोगों को पेज नंबर किस पे जाना है? 6 पे जाना है। तो 6 पे जाना, तो जल्दी से हम लोग 6 6 को क्या करेंगे? 6 आ गया टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब सबसे पहले तुम्हारा पहला रिसर्च होता है बेसिक, यानी कि प्योर रिसर्च। देखो इसका पूरा डिटेल है, जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा ऑफलाइन वाला क्लास जब आओगे ना यहाँ कोचिंग में, बोलना ये वाला नहीं समझे हैं, बाद में हम उसको अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो बोलना, नहीं दिक्कत हो तो जल्दी से बोलना हाँ सर आगे बढ़िए। अब बेसिक या प्योर रिसर्च क्या होता है? प्योर रिसर्च का मतलब है ना कि हम ऐसा रिसर्च करेंगे जिसका मकसद खाली ज्ञान का वृद्धि करना है। ज्ञान का क्या करना है? वृद्धि। जैसे सोचो कि न्यूटन जब गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज किया है, उससे किसी को दाल भात सब्जी मिल गया क्या? बताना जरा। नहीं नहीं सर। सर। नहीं ना ज्ञान का मिला। वृद्धि। लेकिन न्यूटन लगातार खोजे पड़ा है, उसको खाली इच्छा है क्या? मेरा ज्ञान बढ़े, ज्ञान बढ़े और ज्ञान बढ़े। उसी को बोलते हैं प्योर रिसर्च, कि तुमको दाल भात रोटी का चिंता कुछ नहीं है, खाली किसका चिंता है कि हमको ज्ञान चाहिए, बाबा जी के जैसा ज्ञान। उसी को हम लोग कहते हैं बेसिक रिसर्च, या बोलेंगे प्योर रिसर्च। जैसे साधु लोग हिमालय चले जाते हैं ना, घर ब्यार बाल बच्चा बीबी को छोड़ के त्याग दिया और रिसर्च किए जा रहे हैं, संन्यास लेके पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, वो वाला हमारा कैसा होगा? बेसिक या प्योर रिसर्च हो गया। दूसरा है हमारा अप्लाइड रिसर्च। दूसरा हमारा क्या है? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब हो गया कि जैसे मान लो हमको जो सो सिलेबस खत्म करना है और हमारे पास में समय कम है। समय कम है तो अब हम अप्लाई कर दिए हैं। क्या अप्लाई कर दिए हैं? कि रात का 4 बजे से हम लोग क्या ले रहे हैं? क्लास ले रहे हैं। किसके लिए? सिलेबस के नहीं खत्म करने के लिए ना। तो ऐसा रिसर्च जो कि वास्तविक समस्याओं का समाधान करता है। जैसे मान लो अभी हमको चाहिए रोटी चावल दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो तुम देखना कि पुराने जमाने में धान रोपती होगी तो कम उत्पादन होता होगा, और अभी का धान नया नया वाला बीज रोपोगी ना तो बहुत ज्यादा फसल उत्पादन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्योंकि वह अप्लाइड रिसर्च है। भारत को जरूरत है जरूरत से ज्यादा अनाज का, तो वो लोग रिसर्च किया और धान का उन्नत उन्नत किस्म को क्या किया? पैदा कर दिया। तो वैसा रिसर्च जो वास्तविक समस्या से रिलेटेड होता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाई सर। और भी डिटेल में जाएंगे, अभी पहले परिचय देख लो। तीसरा हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब है ना कि लगातार काम करते करते रिसर्च करते रहना। काम करते करते का मतलब है, जैसे हम मान लो टीचर हो गया और हमको जे टेट में हर हाल में पास करना है, तो हम डेली ना क्लास ले रहे हैं, तो डेली क्लास ले रहे हैं तो डेली हम देखना कुछ ना कुछ अपने आप को कोशिश करेंगे कुछ चेंज करने का, इम्प्रूव करने का। जैसे शुरुआत में हम लोग क्वेश्चन नहीं देते थे, अब क्वेश्चन डालने लगे पीपीटी में। शनिवार वाला पेड टेस्ट करने लगे। उसके बाद में 15 या 16 नवंबर से हमारा प्लानिंग क्या है? डेली का डेली सीरीज चलाने का, टेस्ट चलाने का। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम करने का जो प्रणाली है उसमें क्या करें? सुधार करने करते जाएं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन रिसर्च। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एक्शन एक्सेल रिसर्च। रिसर्च। एक्शन रिसर्च। ठीक है। देखो एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आता है, याद रखना है ना। चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। जैसे चोर आया चोरी किया, तो पुलिस आएगा
पूछेगा क्या हुआ जी, कैसे चोरी हुआ, तो किसी का पड़ोसी बहुत अच्छे से सुनाएगा, अरे सर जानते नहीं है, ये ताला डेली लगा के नहीं जाते थे, चोर आया तो पहले खिड़की तोड़ा, पहले ये तोड़ा, पहले वो तोड़ा, एकदम लंबा कहानी बना करके। तो जो किसी घटना का एकदम अच्छे से वर्णन करता जाएगा, वो वर्णनात्मक शोध यानी क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के बाद पांचवा नंबर क्या है, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब है विश्लेषणात्मक शोध, यानी पूर्व डेटा का विश्लेषण। देखो ये क्या होता है, ये होता है जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ चुनाव है बिहार में, बिहार में चुनाव है तो राजद, लालू यादव का पार्टी या कांग्रेस वाला या जो भी दल है, बीजेपी वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे, पिछला चुनाव का डाटा को निकालेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन जिला में हमको कहाँ कहाँ वोट मिला है, किस किस जाति का वोट मिला है, हमको वैसा ही कैंडिडेट उतारना चाहिए। तो उसी को हम लोग कैसा बोलेंगे, एनालिटिकल रिसर्च, यानी कि विश्लेषणात्मक शोध। पुराना जो डेटा है उसी को क्या करेगी, फिर से विश्लेषण करेगी। छठा हमारा कौन सा हो गया, मात्रात्मक शोध, यानी कि क्वांटिटी बताने वाला, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब है संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित। इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या, जैसे हमारे यहाँ लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव होता है ना, हाँ। तो जी। लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव होता है, तो लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव होता है, तो इसके लिए क्या आ गया, मैया योजना आ गया। मैया योजना आया है, यानी कि वह क्या देख रहा है, क्वांटिटी देख रहा है कि अरे भाई लड़की लोगों के ऊपर में अत्याचार ज्यादा होता है, तो एक काम करो उसको 2,500 रुपया दे दो। तो मैया योजना जो आया है, कहीं ना कहीं रिसर्च होने के बाद में आया होगा, तो वह रिसर्च किसके ऊपर आधारित होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि संख्या जो है, आंकड़ा का, लड़कियों का दर कम है पढ़ाई का लिखाई का कॉलेज का, देख लिया कि लड़का ज्यादा है लड़की भैया कम है, चलो इसको 2,500 रुपया महीना देते हैं, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ गया। सातवां नंबर में क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी यानी वो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, शोध बता रहा है। गुण जैसे कि देखो रात में पुलिस जो है वह मना करता है ना कि आपको रात में घूमना नहीं है, अकेले नहीं जाना है, खासकर महिला को मना करता है। क्यों मना करता है, क्योंकि पुलिस जो है सो गुण का शोध किया है, वह क्वालिटी का रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया कि रात में जो है सो इंसान कम होते हैं और शैतान ज्यादा होते हैं, इसलिए महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वह रिसर्च किया और क्या किया, एक ऑर्डर दे दिया कि रात में आपको अकेले बाहर नहीं निकलना है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च क्या बताता है, तुम्हारी क्वालिटी को बताएगा, तुम्हारा विशेषता को बताएगा। मानव व्यवहार पर वह क्या होता है, केंद्रित होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। सात तो हो गया, आठ नौ दस, बस तीन ही तो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आठवां नंबर। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है कि पहले तुम उसमें एक्सपेरिमेंट करोगी, जैसे चिकन उकन बनाई हो ना, कभी नमक ज्यादा, कभी नमक कम, कभी कोई घी से बनाएगा, कभी कोई सरसों तेल से, कभी कोई रिफाइन से। वो एक्सपेरिमेंट करेगा और देखेगा कि ज्यादा स्वाद कौन लग रहा है, घी वाला कि सरसों तेल वाला कि रिफाइन वाला। तो वही होता है हमारा प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध शोध में हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ न्यू ड्रग। जैसे कि एग्जांपल है कि नया दवाई जो ले रहा है, मान लो कोरोना वोरोना वाला, तो वह क्या कर रहा है, टेस्ट करते जा रहा है कौन सा ड्रग कितना अच्छा काम कर रहा है। पैरासीटामोल देने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि डोलो 65 देने से अच्छा हो जाएगा उसका तबीयत। अब एक हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे कि देखो वो सब अभिलेख वगैरह नहीं मिलता है, अशोक का अभिलेख, इसका अभिलेख, उसका अभिलेख, वह किससे संबंधित है, इतिहास से न संबंधित है। तो वो वाला भी तो रिसर्च होगा, जैसे हड़प्पा में कौन सी लिपि थी, है ना, अरबी लिपि क्या थी, बहुत सारी लिपि जो लुप्त हो गई, ब्राह्मी लिपि है। तो वो सब वाला रिसर्च जो इतिहास से संबंधित है, वो कैसा रिसर्च कहलाएगा, हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा। अब लास्ट वाला कौन सा रिसर्च है बता सकती हो, एक्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि एक्सप्लोर। अन्वेषण। यानी कि अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब है कि मान लो कि अचानक से तुम्हारे यहाँ मुर्गी रखा और 10 मुर्गी मर गई। कितना मुर्गी मर गई, 10 मुर्गी क्या हो गई, मर गई है। तो मर गई है तो तुम कारण को खोजोगी ना कि किस कारण से मरी है। जब तुम कारण को खोज रही है क्यों मरा है भैया 10 मुर्गी, तो वह कहलाएगा हमारा अन्वेषणात्मक शोध। तो अन्वेषणात्मक का मतलब क्या होता है, तुम क्या करेगी, वैसा समस्या, मुर्गी मरने का तो समस्या है लेकिन उसका कारण नहीं मालूम अभी, वह अस्पष्ट है, उसको तुम खोज रही हो, वह क्या कहलाया, हमारा एक्सप्लोरेटरी
रिसर्च यानी तुम एक्सप्लोर करेगी कि क्या क्या रीजन था। देखो यही हमारा 10 है रिसर्च, इसको ले लेना तुम लोग उसमें वीडियो में से। जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको हम लोग ये बाद में डिटेल में समझाएंगे। अब सबसे पहला वाला देखो ये है, 23 मिनट हो गया ना। पहला वाला याद रखो, पहला वाला कौन सा रिसर्च है याद है? बेसिक या प्योर जी रिसर्च है ना यहाँ पे लिखा हुआ। जी जी सर। सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल दिए हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे ये हमारे आइंस्टीन साहब है या जो भी हैं, ये देख रहे हैं अंतरिक्ष में, देख रहे हैं ना कि हर एक वस्तु गोल गोल घूमे जा रही है और वो क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब इनकी बीवी परेशान है कि घर में भाई दाल नहीं है ना, चावल नहीं है। तो इनको ना दाल से मतलब है ना कोई चावल से मतलब है, ये एकदम न दाढ़ी बना रहे हैं न नहा रहे हैं न कुछ कर रहे, सीधा देखे जा रहे हैं। अच्छा ये चांद की गति ऐसी होती है, तारा की गति ऐसी होती है, यानी इनका मुख्य मकसद क्या है? सिर्फ ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ये वाला कौन सा रिसर्च होगा बता सकती हो? जी सर। बेसिक या प्योर रिसर्च। बेसिक वाला रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा क्या, बेसिक वाला रिसर्च हो गया। देखो इसमें बहुत सारा है एग्जाम्पल। अच्छा अब दूसरा वाला है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डेली लाइफ में समस्या है ना, उसको तत्काल हमको ढूंढना है समाधान। कितना ढूंढना है? एकदम तत्काल। जैसे कि मान लो कोविड 19 आया है, कोविड 19 आया तो एकदम तुरंत हमको वैक्सीन चाहिए, ये तो हजारों लोग न मर जी। रहा था। तो जब इसके लिए जो रिसर्च कर रहे हैं वो कौन सा होगा बता सकती हो? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड। क्या होगा हमारा? सर अप्लाइड रिसर्च होगा। अप्लाइड रिसर्च। जैसा मान लो अभी हमको जेट पास करना है, क्या पास करना है बताना? जेट पास। तो जेट को पास करने के लिए हम लोग तुरंत ना रिसर्च करेंगे, कैसे कैसे पढ़ें। अगर लेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में बता सकती हो? फेल ना कर जाएंगे। तो फेल करने से बचने के लिए तुरंत रिसर्च करना है, टाइम टेबल को सुधारना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। वही वाला हमारा क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च हो गया। देखो ये तो हमारा कोरोना का महामारी फैल गया है ना, कोरोना महामारी फैल गया तो वैज्ञानिक को बोला अरे भाई आप अप्लाइड रिसर्च करिए। धड़ाधड़ ये कीटाणु वटाणु को इसमें डाल रहा उसमें डाल रहा परख रहा है, क्यों? ताकि हमको वैक्सीन बन जाए कोविड का। और ये जो कीटाणु ये जो बैक्टीरिया सो क्या करे, मार दे। तो ये वाला फोटो किसका एग्जाम्पल है बता सकती हो? कोरोना के वैक्सीन अप्लाइड का। अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड का। रिसर्च। किसका एग्जाम्पल हो गया ये? अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च। अच्छा तीसरा एक्शन रिसर्च, बहुत जल्द इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से समझना। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है काम करते करते शोध करो। काम करते करते हम्म। क्या करो? शोध करो। जैसे मान लो तुम टीचिंग कर रही है तो टीचिंग करते करते देखो बच्चा में क्या दिक्कत है, तुरंत उसको सुधारो। तो काम करते करते जो शोध है वो वाला क्या हो गया, एक्शन रिसर्च कहला रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल में एक शिक्षक देखता है, क्या देख रहा है कि उसी कक्षा के बच्चे जो है ना, वो ग्रुप एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहा, चुपचाप से सोया रहता है। तो सोया रहता तो क्या करेगा टीचर, एक हफ्ता का ना डाटा कलेक्ट करेगा कि अच्छा कौन कौन ऐसा नहीं करता है। तो मालूम चला जो जो नहीं कर रहा है ना, उसको क्या करेगा, रोल प्ले करवाएगा। वो बोलेगा रोल प्ले करो जी, रोल प्ले के माध्यम से सभी को एक्टिविटी में क्या कर लेता है, वो शामिल करा लेता है। तो ये वाला, काम करा रहता है। तो ये वाला किसका एग्जाम्पल है, एक्शन रिसर्च, यानी कि काम करते करते रिसर्च। शोध का। जैसे देखो यहाँ, यहाँ पर यह बच्चा, ये देखो यह टीचर पढ़ा रहा है ना, 2 और 3 को कैसे सिखाएं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। नया नया तरीका बना रहा है, नया नया रिसर्च कर रहा है कि इस मेथड से सीखेगा, नहीं तो इस मेथड से। तो ये कौन सा रिसर्च हो जाएगा, एक्शन रिसर्च। कौन सा रिसर्च होगा ये, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च। मान लो ये लैपटॉप में कुछ ड्रॉ कर रही है ना, लेटर लिख रही है, तो सोच रही है हम कैसे अपना राइटिंग को लैपटॉप में अच्छा रखें और पैराग्राफ अच्छे से डालें, इसमें इमेज डालें। जैसे देखो हम आजकल क्या कर रहे हैं, कार्टून डाल रहे हैं ना, तो पढ़ाने के दरमियान ना कार्टून डाल रहे हैं। तो हमारा ये जो नया तरीका है वो किसमें चला जाएगा, एक्शन रिसर्च में चला जाएगा। किसमें जाएगा, एक्शन रिसर्च में। अच्छा और भी देखो, ये वाला जो बच्चा है, अभी एक छोटा सा बच्चा है ना, ये बार बार बोला रहे मम्मी मेरे से ये वाला नहीं बन रहा है, कैसे करेगी? फटाक से मम्मी इसका जवाब दे देगी, बेटा ऐसे करो। फिर बोले मम्मी फिर से नहीं बना। फिर मम्मी बोले बेटा अब ना ऐसे बनाओ। तो तुरंत काम हो रहा है और तुरंत इसका सॉल्यूशन हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है बता सकती हो या? एक्शन एक्शन रिसर्च। रिसर्च। एक्शन रिसर्च का। कुछ कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? जी सर। अच्छा डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णन करना। तो देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, डिस्क्रिप्टिव में ना खाली वर्णन करेगा,
कि सर चोर आया था दरवाजा तोड़ा था, वह कभी नहीं बोलेगा कि चोर क्यों आया था। याद रखना, डिस्क्रिप्टिव में वह खाली बोल देगा कि कैसे कैसे चोरी हुआ है, चोरी क्यों हुआ है, इसका वह कभी व्याख्या करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये बोल दे रहा है कि देखो भैया यहाँ पे आम इतना ज्यादा आदमी खा लिया, अमरूद मात्र इतना ही सा खा रहा है, और यहाँ पे ये वाला सेब खा रहा है, यहाँ पे ये नारंगी खा रहा है। कभी नहीं यह बताएगा कि इतना ज्यादा लोग आम क्यों खाया, इसका कारण कभी बताएगा क्या? यह नहीं बता रहा है। सिर्फ क्या दिखा दे रहा है? डाटा दिखा दे रहा है। तो ये कौन सा रिसर्च हो जाएगा, बता सकती हो? एक्सेप्ट सॉरी सर, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो डिस्क्रिप्टिव। जाएगा। तो देखो अभी हम लोग जो है सो फिलहाल के लिए क्लास को स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाना है, टाइम को मेंटेन करना है। जस्ट हमारे पास में 5 बजने वाला है ना, तुरंत अभी हाँ हमारा सर। क्लास किसका स्टार्ट होगा? सीडीपी का क्लास स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी हम लोग सीडीपी वाला में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।